Ajay and Vijay are partners sharing profit in the ratio of 3:2. ठीक है सर। Ajay is a non-working partner and contributes 20 lakh as capital. सिर्फ अजय कौन है सर? अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर यानी कि स्लीपिंग पार्टनर है जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है कितना? 20 लाख रुपए। ठीक है। Vijay is a working partner of the firm. The partnership will provide for interest on capital at the rate 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना है वो कितना पे करना है? एट द रेट 8% पर एनम। ठीक है, आगे। And salary to every working partner at the rate 3. सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर सिर्फ कौन है? विजय। क्या नाम है? विजय। सिर्फ विजय कौन है सर? वर्किंग पार्टनर है, तो उसको हमें सैलरी देना है कितनी? 8,000 पर मंथ 8,000 है, तो 12 मंथ्स की निकाल ली कितनी? 96,000 पे करना है सैलरी। आगे। प्रॉफिट दे रखा है हमें कितना? 80,000 रुपीज़। पक्का? और बस अब हमसे बोल दिया क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। तो हम यहाँ पे देखना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये बनाया हमने क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहाँ लिखा हमने क्या? बाय नेट प्रॉफिट कितना? 80,000। अब समझना बात को। प्रॉफिट दे दिया है उन्होंने 80,000। हमसे बोला गया क्या कि हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर सब कुछ सॉल्व करना है। तो हम गए, हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे लिखा था कैपिटल ए ने कंट्रीब्यूट किया था कितना? 20 लाख, जिसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 8%। 20 लाख का 8% निकाला मैंने। 20 लाख का 8% कितना आ रहा है? 1,60,000। अरे बोलो कितना आ रहा है? 20 लाख का 8% कितना आ रहा है? 20 लाख का 10% 2 लाख। 8% कितना है? 1,60,000। तो 1,60,000 तो क्या पे करना है सर? 1,60,000 क्या पे करना है? यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही पे करना है 1,60,000। हमारा टोटल प्रॉफिट ही कितना है? 80,000। इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन होती है। इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। हम पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे अभी तक करते आए। तो अब हम क्या कर देते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते हैं। यहाँ लिखा हमने टू इंटरेस्ट ऑन ए मतलब अजेस कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन अजेस कैपिटल कितना? 20 लाख का 8% कितना आ गया? 1,60,000। अरे बोलो ना। पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके अलावा सर हमें विजय को क्या करना है? सैलरी पे करनी है। तो हमने किया, डेबिट साइड में लिखा क्या? टू वी सैलरी, टू विजय सैलरी कितनी पे करनी है सर? 96,000 लिख दिया यहाँ पर हमने कितना? 96,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, प्रॉफिट प्लॉट कर चुके हैं, कुछ और बचा नहीं। अब देखेंगे हम कौन सा साइड ज़्यादा है। तो शायद मुझे सर डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है। अरे बोलो ना, कितना आ रहा है? 2,56,000। यहाँ भी लिखा मैंने 2,56,000। समझ ना बात को। डेबिट ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है। एक्सपेंस ज़्यादा, इनकम कम। लॉस हुआ है हमें। यहाँ लिखेंगे हम क्या? बाय लॉस ट्रांसफ़र। क्या लिखा हमने यहाँ पर? बाय लॉस ट्रांसफ़र। ए और बी को किस रेशियो में बांटना है देख लेंगे हम। पहले तो लॉस कितना निकला हमारा? 256 माइनस 80,000। 2,56,000 माइनस मान लो 1,76,000 हमारा क्या आया? लॉस आ गया। पक्का? 1,76,000 को 3:2 में बांटना है। लिखा यहाँ पर 1,76,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 1,76,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। 5 3 15, 26, 5 5 25, 10, 5 3520। एक और ज़ीरो, अच्छा नहीं इतना ही है। 5 3 15, 26, 5 5 25, 1 10, 5 2 10, 0, 2 0 0, 2 2 4, 2 5 10 का 0, 1 बैलेंस, 2 3 6 और 1 7। पक्का? यार 1 0 और आएगा। 3 5 2 0 0 इंटू 3, 0 0 0 0 0 3 2 6, 3 5 15 का 5, 1 बैलेंस, 3 10। 1,05,070। हाँ सही है। पक्का? तो ये आ गया ए का और ये आ गया बी का। यहाँ लिख दिया 1,05,600
70,400, जिसका टोटल हो गया 1,76,000। पक्का? कोई भी दिक्कत नहीं आता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से किया है हमने, कुछ अलग ही नहीं किया। लेकिन अकाउंटिंग हमसे बोलती है कि सर हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करना है। कि हम लोगों से बोला गया, उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा कि सर अगर मान लो अगर लॉस हो जाता, तो ना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, ना सर कोई सैलरी वगैरह देते। पर यहाँ पे लॉस तो नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। क्या नहीं है? सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो सर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो पार्टनर को जितना मिल रहा है उसके रेशियो के हिसाब से हमें उन्हें बांटना है। मतलब सर, मतलब देखना, इधर देखो, इसको हटा दूँ, अभी मैं हटा दूँ इसे। यहाँ पर मैंने बनाया दूसरा अकाउंट, जिसको नाम दिया भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर ये ना बनाते तब क्या करते वो देखना है। ये डेबिट और ये क्रेडिट। अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे। कैसे? पहले तो प्रॉफिट लिख दिया मैंने, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया? 80,000 एज इट इज़ लिखा मैंने। पक्का? अब मुझे क्या करना है, अकाउंटिंग मुझसे कहती है कि कभी भी आपको अगर इस तरीके से कोई चीज़ आ जाए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट की कंडीशन आ जाए, तो जितना भी प्रॉफिट है सर, उस प्रॉफिट को उनके एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांट दो। उस प्रॉफिट को उनके एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांट दो। उनका एप्रोप्रिएशन कितना होगा वो समझो। यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? ए की। ए को क्या क्या मिलेगा सर? ए को नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता। क्या मिलता? ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,60,000। वी को, विजय को क्या मिलता सर? विजय को सैलरी मिलती। कितनी मिलती सर? 96,000। तो यहाँ लिखा हमने 96,000। ए का भी लिख दिया और वी का भी लिख दिया। पक्का? इतना कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। हमें अब क्या करना है, जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को हम लोग उनके किस रेशियो में बांट देंगे सर? इस प्रॉफिट को हम उनके जितना भी वो लोग एक्चुअली में गेन कर रहे हैं उसके हिसाब से बांट देंगे। मतलब सर इस रेशियो में हम इनको बांट देंगे, और कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर, सिर्फ इस रेशियो में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे? 3 0 से 3 0 हटा दो, रेशियो निकाल रहे हैं। तो किस रेशियो के हिसाब से? 160:96, इसके हिसाब से हम बांट देंगे। और कम कर सकते हैं कि हमने 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 40। और कम कर सकते हैं ना कम? 4 दूनी 40, 4 दूनी 24। और कम कर सकते हैं 5:, अरे बोलो किस रेशियो में? 5:3 में बांट देंगे हम। तो हमने यहाँ लिखा हमने क्या? 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ए को कितना और वी को कितना? ए को देखते हैं हम। ए को देखें तो हम 80,000 को 5:3 में बांटना है। सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ए को मिलेगा कितना? 50,000। वी को कितना मिल जाएगा? 30,000। टोटल कितना हो गया? पक्का? अरे बोलो ना सर। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। हम अगर ओवरऑल ऐसे निकाल कर देखेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके की अकाउंटिंग करने का मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इस तरीके से ना करो। इनएडिक्वेट प्रॉफिट अगर है तो सर आप उसको लॉस मत बनाओ। आप उसको लॉस नहीं बनाओगे तो क्या करोगे सर? जितना भी प्रॉफिट है वो उनके एप्रोप्रिएशन के हिसाब से बांट दोगे। तो आप कैसे? वर्किंग नोट में या रफ वर्क में आप अलग से निकाल लेना कि ए को टोटल कितना मिल रहा है। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। आगे क्वेश्चंस होंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा हो सकता है सैलरी भी हो, कमीशन भी हो। तो ए का जितना टोटल मिलेगा वो निकाल लेंगे, बी का जितना टोटल निकलेगा वो निकाल लेंगे, जितना भी फाइनल आएगा उसको रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। जितना भी हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट है उसको उनके रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। पल्ले पड़ा कुछ? पक्का? कोई भी दिक्कत? ऐसे भी ये भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन आप उसको लॉस ना बनाओ, ऐसा अकाउंटिंग हमसे कहती है, इसलिए ऐसा कर लो। पक्का? लिखो इतना।
आपको भी इसी तरीके से करना है। कैसे? पहले आप क्या करोगे सर, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, फिर इसको पूरा, फिर ये वाला बनाओगे, फिर इसको कट कर दोगे। फिर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। जैसे मैंने किया वैसा कि वैसा करो आप। अरे डन सर, आपने ये वाला तो किया ही नहीं। अरे डन डन भैया। हो गया? सुनना बात को, एक चीज़ और सर, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ खास नहीं लिखा था तो हमने ऐसा किया, तो हमें कैसा इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि कुछ भी चीज़, चाहे वो सैलरी हो या कैपिटल हो, किसी भी एक के बारे में या दोनों के बारे में अगर लिखा होता वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो क्या है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, ठीक है सर, तो हमने नॉर्मली सॉल्व किया। अगर लिखा होता चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन तब भी इसी तरीके से करते। लेकिन अगर मान लो लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज अगेंस्ट कैपिटल है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कैपिटल भी छोड़ो, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उस कंडीशन में आपको ये सॉल्व करना पड़ता है इस तरीके से। सिर्फ वर्डिंग्स का खेल है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन या कुछ ना लिखा हो तो इस तरीके से। ये कब करेंगे हम, जब चार्ज अगेंस्ट कैपिटल हो। पक्का? कोई भी दिक्कत नहीं? हाँ, लॉस ही निकालेंगे। और अगर लॉस भी होता और तब भी वो लोग लिखते चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तब भी ऐसे ही करते। फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करते, सैलरी वगैरह भी पे करते, जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं अगर उन्होंने बोला होता सब चीज़ों के बारे में तो सब चीज़ों को लिखते हैं यहाँ पर। पक्का? मान लो केसेस, अलग अलग केसेस की डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा, बस लिखा है कि सैलरी पे करना है, ठीक है सर। तो उस केस में सैलरी हम पे ही नहीं करते, सिर्फ क्या पे करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर देते 1,60,000। फिर क्या करते सर, दोनों साइड का बैलेंस निकालते, फिर लॉस आता 80,000। कितना आता, 80,000 का लॉस, उस लॉस को ट्रांसफ़र कर देते। कब, जब किसी एक के बारे में लिखा होता, दूसरी चीज़ को फिर हम पे ही नहीं करते।
डन इतना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें एक एक कर आ जाएंगी और अपन सॉल्व कर लेंगे। डन इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर। हाँ सर। The partnership fee provided that Sonu must be paid a salary of 20,000 per month. रुकना, लिखा हुआ है सोनू को सैलरी पे करना है। क्या पे करना है सोनू को? सैलरी। सोनू को जो है सैलरी पे करनी है। कितनी सैलरी बोला है? 20,000 पर मंथ। 12 महीने की कितनी हो गई? 2,40,000। आगे And there is a commission of 5% on turnover. एंड There is a commission of 5% on turnover. रजत, रजत लिखा है। हाँ, there is a commission of रजत मतलब एक नया पार्टनर। ठीक है सर। एक और पार्टनर है कौन? रजत, जिसको क्या पे करने वाले हैं हम लोग कमीशन पे करने वाले हैं। रजत को क्या पे करना है? कमीशन। कितने? नहीं, 5% 5% on turnover. ऑन टर्नओवर। और टर्नओवर कितना दिया होगा वो आगे देख लेंगे हम। आगे बोलो। It also provided that interest on capital be allowed at the rate 8% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एट द रेट 8% 8% पर एनम। हाँ पूरा पढ़ो। Soon due 20,000 on 1st December 2017 and the rest due 5,000 at the end of each month. सोनू जो है वो पैसे निकालता है। कितने निकाला है सर सोनू ने? 20,000. विड्रू कितना? 20,000। कब निकाले? 1 दिसंबर 2017। ठीक है सर। रजत ने भी निकाले। कितने? 5,000। At the end of each month. 5,000 निकाले एट एंड ऑफ ईच मंथ। Interest on drawing of charge at the rate ये पढ़ाया ही नहीं है मैंने टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ये नए टॉपिक पे आ गए क्या? 12th question का है. ये पढ़ाया नहीं है सर मैंने। जब मैं पढ़ाऊँगा तब ये बात करते हैं। ठीक है, इसको मत करो अभी, इसको अपन बाद में करेंगे। आगे का क्वेश्चन अभी आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कंडीशंस पढ़ेंगे, कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है सर, आगे देखना। सर अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं पहले वो देख लें। हम लोग ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? हम लोग ने स्टार्टिंग की थी कहाँ से सर? डेफिनेशन से। हमने बोला सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोलती है? पार्टनरशिप क्या है सर? पार्टनरशिप कुछ और नहीं बल्कि क्या है? रिलेशन है। किन के बीच का? दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का। कैसा रिलेशन? एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं। कैसा एग्रीमेंट करते हैं कि जो भी वो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं उस बिज़नेस में अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होगा, लॉस की नहीं बात की थी, अगर उन्होंने क्या कहा था, उस बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे। ठीक है सर। बिज़नेस कौन रन कर सकता है? या तो सारे पार्टनर या उनके बिहाफ पे कोई एक भी रन कर सकता है बिज़नेस को। डन इतना। उसके बाद हमने पार्टनर्स वगैरह, फर्म नेम वगैरह इन सब की डेफिनेशन देखी। टाइप्स ऑफ पार्टनर में हमने देखा कौन कौन सा। सबसे पहले देखा हमने एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये 5 तो हमने देखे थे। मैंने बताया था कि इसके अलावा भी हो सकते हैं कितने भी। ठीक है सर। उसके बाद आगे हम लोग ने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे फीचर्स की। पार्टनरशिप में क्या देखा था हमने? फीचर्स में क्या क्या देखा सर? सबसे पहले क्या होना चाहिए? दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है सर। उसके अलावा फिर हमने देखा क्या कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट 2 फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न भी या ओरली। उसके अलावा क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब सर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। उसके अलावा मैंने आपको बताया क्या कि प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट
प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बताई थी मैंने आपको क्या, कि सर ज़रूरी नहीं कि लॉस शेयर करें, ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जो कट कर लो, ऐसे भी पार्टनर हो सकते हैं जो क्या कर रहे हैं सर, लॉस को शेयर ना कर रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट पार्टनर भी हो सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया क्या कि बिज़नेस को कौन रन कर सकता है, या तो सारे के सारे पार्टनर करें या ग्रुप में भी कर सकते हैं, या किसी के बिहाफ पे कोई, मतलब सब लोगों के बिहाफ पे कोई एक भी पार्टनर क्या कर सकता है, बिज़नेस को रन कर सकता है। फिर हमने देखा सर कि हमने बोला था एग्रीमेंट जो है वो दो फॉर्म में हो सकता है, या तो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में। अगर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में तो उसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, पार्टनरशिप डीड बोल दिया था, उसको हमने क्या कहा था, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या होगा सर, वो सारी चीज़ें होंगी जो पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं, पार्टनर्स के बीच की जितनी भी रिलेशन है वो सब के सब डिस्कस होगा कहाँ पर, पार्टनरशिप डीड के अंदर। डन इतना, जैसे नेम ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, किससे बिजनेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने बोली, स्पेशल चीज़ होगी यहाँ पर क्या, आर्बिट्रेशन क्लॉज। ये कैसा है, एक डीड के अंदर ये एक ऐसा क्लॉज है जिसमें क्या बोला जाता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह अराइज होते हैं, पार्टनर्स के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा, कैसे सॉल्व करेगा, ये लिखा होगा। डन इतना सर। पार्टनरशिप डीड के बाद मैंने आपसे कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है सर डीड ना हो, या डीड में ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें हो, कुछ चीज़ें हो कुछ चीज़ें ना हो, ठीक है सर। तो कुछ जनरल चीज़ें या कुछ स्पेशल चीज़ें जिनका क्या होगा, एक स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। कुछ जनरल चीज़ों का क्या होगा, स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। हम यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग के नज़रिए से देखेंगे। हमने क्या कहा, हमने कहा 5 चीज़ों की बात की थी, 5 या 4 चीज़ों की। क्या क्या, सबसे पहले सर पार्टनरशिप में अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको कैसा बटेगा सर, इक्वली बटेगा एमंग द पार्टनर्स। डन इतना। अगर डीड साइलेंट है तो पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी कुछ भी नहीं मिलेगा। पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते, पार्टनर से क्या चार्ज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते पार्टनर से। इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ बोली गई, क्या, इसके अलावा एक स्पेशल चीज़ बोली थी मैंने आपसे, क्या बोली थी कि अगर मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को कैपिटल के अलावा कुछ भी प्रोवाइड किया एज अ लोन, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट हमेशा कितना लगेगा सर, 6% पर एनम। कब तक लगेगा, जब तक डीड साइलेंट है। अगर डीड में जितना लिखा हुआ है उतना जितना लिखा होगा उतना पे करेंगे। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 6% पर एनम के हिसाब से हम क्या पे करेंगे सर, इंटरेस्ट पे करेंगे लोन पर। डन इतना। उसके बाद आगे हम लोगों ने बात की क्या, कि सर हम लोग ने बोला कि जनरल अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले जनरल अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग से क्या बनाएंगे फिर ट्रायल बैलेंस, ये नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई। उसके बाद आगे हम फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहाँ पहुँचता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जनरली सोल प्रोप्राइटर के लिए क्या करते हैं, जितना भी प्रॉफिट है, काट दो, जितना भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में पहुंचाकर क्या कर देते हैं सर, कैपिटल में पहुंचाकर अकाउंटिंग कर देते हैं। डन इतना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा सर, बिजनेस के अंदर एक या एक से ज़्यादा मालिक होंगे, सॉरी एक नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा मालिक होंगे, तो उनको भी हमें प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। उनको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमसे बोला गया है अकाउंटिंग में, हमसे बोला गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कि आप क्या करो, इनके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओ जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा लेकिन बैलेंस शीट से पहले बनेगा। कब बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनेगा लेकिन बैलेंस शीट से पहले बनेगा, जिसको हमने नाम दे दिया था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने आपको इसकी डिटेल में बहुत कुछ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपसे एक जनरल चीज़ बोली कि हम यहाँ पर 2 अकाउंट्स को अलग अलग ट्रीट करेंगे। एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने क्या नाम दिया था सर, ये कौन सा अकाउंट है, घर के बाहर का। किसी को कुछ भी देंगे पार्टनर के अलावा, वो सब के सब कहाँ पहुँचेगा, घर के बाहर, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में। किसी को कुछ भी पे करेंगे अगर वो पार्टनर है, पार्टनर को, किसी को नहीं, पार्टनर को कुछ भी पे करेंगे तो हमेशा कहाँ से पे करेंगे सर, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है सर। फिर इसी के बाद आगे जाकर क्या बनेगी, बैलेंस शीट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। डन इतना, कोई भी दिक्कत। नेक्स्ट हेडिंग डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट हेडिंग डालो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
डन। देखना था, सारी चीज़ें दिमाग में रखना सर, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं। इधर देखो, ओ भाई साहब, हम सर नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक नहीं, नया अकाउंट पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, छोटी सी चीज़ है क्या कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है सर, पार्टनर्स से रिलेटेड, या ऐसा बोलो कि पार्टनर कुछ भी प्रोवाइड करता है फर्म को, पार्टनर फर्म को कुछ भी प्रोवाइड करेगा तो वो क्या कहलाएगा सर, वो उसका कैपिटल कहलाएगा। फर्म को मतलब हमने 11th का याद करो, हम लोग ने क्या बोला था कि अगर बिजनेस मालिक या प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस को कुछ भी देगा तो उसको हम लोग क्या बोलते थे सर, कैपिटल बोलते थे। क्या बोलते थे हम, कैपिटल। अब यहाँ पर क्या होगा सर, बिजनेस पार्टनर से पैसे लेगा भी या कुछ और भी, क्या बिजनेस जो रहेगा पार्टनर से पैसे या कुछ और लेगा भी, और यहाँ पर पे ऑफ भी करेगा। क्या लेगा सर, कैपिटल वगैरह कंट्रीब्यूट करवाएगा। क्या देगा सर, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर सर कमीशन वगैरह, ये क्या करेगा, पे करेगा। वसूल सकता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह। प्रॉफिट वगैरह भी मिल रहा है तो वो पार्टनर को मिलेगा सर। तो इन सब का हिसाब रखने के लिए, इन सब की अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स के क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सुनना, समझना बात को। पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे बोलता है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके होंगे, दो में से कोई सा भी आप बना सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने, दो तरीके से या दो मेथड से हम लोग बनाएंगे। पहला मेथड और दूसरा मेथड। हमसे बोला जाता है कि अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो आप बनाओ या तो फिक्स्ड मेथड को फॉलो करो, किस मेथड को, या तो आप करो किस मेथड को फॉलो, फिक्स्ड मेथड को फॉलो करो, या फिर फॉलो करो किसको, फ्लक्चुएटिंग मेथड को। फिर से देखो, हमने क्या कहा, हमने बोला सर कि हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बन सकता है। कौन कौन से मेथड से बना सकते हैं हम, या तो बनाएंगे सर फिक्स्ड मेथड से, या बनाएंगे किससे, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड मेथड में क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा, मतलब ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा। वहीं पे दूसरा कौन सा है सर, फ्लक्चुएटिंग, तो हर सेकंड पे क्या होगा, हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन में क्या होगा सर, फ्लक्चुएट होगा। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा। अरे डन, पक्का। तो समझना बात को, समझो समझो समझो। हमसे बोलती है अकाउंटिंग, अगर आप फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हो, तो इसके अंदर आपका जो अकाउंट रहेगा वो फिक्स्ड में रहेगा। समझना बात को, क्या इसमें अकाउंट कैसा रहेगा, फिक्स्ड में रहेगा। फिक्स्ड में रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर फिक्स्ड में रहेगा तो कितने अकाउंट बनाना पड़ेगा, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक जो फिक्स्ड होगा, दूसरा जिसमें क्या होगा सर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। वहीं पे हम अगर बात करें फ्लक्चुएटिंग मेथड में, तो उन्होंने कहा कि कैपिटल अकाउंट कितना भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग कितने अकाउंट बनाओगे फिक्स्ड मेथड में, दो अकाउंट बनाओगे। फ्लक्चुएटिंग में कौन सा, कितना बनाओगे, के सिर्फ एक बनाओगे। अगर फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड में मैंने आपसे क्या कहा, एक फिक्स्ड होगा और दूसरा क्या होगा सर, फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही होगा। फ्लक्चुएटिंग में अगर एक ही है तो उसको आप क्या नाम दोगे, उसको आप नाम दोगे कैपिटल अकाउंट। उसको सिर्फ आप क्या नाम दे दोगे, कैपिटल अकाउंट। पक्का, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हाँ, नहीं, चलो ठीक है। इधर देखो, हमसे क्या कहा कि फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, जब अकाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना है, जिसको हमने नाम दे दिया क्या, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मेथड में एक फिक्स्ड होगा, दूसरा फ्लक्चुएट होगा। फिक्स्ड होगा सर, उसको हम लोग नाम दे देंगे फिक्स्ड अकाउंट, या इसको हम बोले तो उसको हम नाम दे देंगे, पहले वाले को नाम दे देंगे क्या, कैपिटल अकाउंट।
क्या नाम दे देंगे सर? कैपिटल अकाउंट। आप बोलोगे भैया फ्लक्चुएटिंग में भी कैपिटल है और फिक्स्ड में भी क्या है? कैपिटल। बिल्कुल सर यही रहेगा, लेकिन ये कैसा, जो ये कैपिटल अकाउंट होगा ये क्या होगा सर? फिक्स्ड होगा। ये क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा अपनी जगह पर, चेंज नहीं आएंगे। थोड़े बहुत चेंज आएंगे, कब आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। और फिर सर एक और अकाउंट बनेगा यहाँ पर, उस अकाउंट को हम नाम देंगे, फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होगा तो उस अकाउंट को हम नाम देंगे अभी का अकाउंट है ये, यानी कि वो कौन सा अकाउंट है सर? करंट अकाउंट रहेगा। फिर से देखो सर, हमने क्या कहा? हमने बोला सर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करते हैं। यहाँ पर अकाउंटिंग करने के लिए हमसे बोला गया कि अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो पार्टनर्स के, तो दो मेथड से आप क्या बना सकते हो? कैपिटल अकाउंट बना सकते हो। कौन कौन से मेथड से? या तो बनाओगे फिक्स्ड मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से, या तो फिक्स्ड मेथड से या फ्लक्चुएटिंग मेथड से। अगर फिक्स्ड मेथड से बना रहे हो तो दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे। फिक्स्ड से बना रहे हो तो कितने अकाउंट? दो अकाउंट बनाना पड़ेंगे। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। वहीं पर अगर फ्लक्चुएटिंग से बना रहे हो तो कहाँ कितने बनाना पड़ेंगे आपको? एक ही अकाउंट, जिसका नाम दे दिया क्या? कैपिटल अकाउंट। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ठीक है सर। अब कौन सी चीज़ कहाँ आएगी इसको समझेंगे हम। सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर, मान लो साहिल कहाँ जा रहा है? साहिल, यू नो साहिल खान, हाँ वही एक्टर। तो समझ ना बात को, हम बात कर रहे हैं किसकी? साहिल खान की। तुम बोलोगे अरे भैया सलमान सुना है, शाहरुख सुना है, साहिल कहाँ से आ गया? अरे ये भी एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है, तुम जानते नहीं होगे। अच्छा सुनो, किसकी बात कर रहे हैं? साहिल खान। साहिल खान अभी जिसकी एज कितनी है? 8 साल की। कितने साल की? 8 साल की। अब सुनो इधर देखो, साहिल खान क्या कर रहा है सर? साहिल खान एक को जाना है कहाँ पर? मुंबई जाना है। कहाँ से जाना है? रायसेन से। रायसेन से कहाँ जाना है? मुंबई। लेकिन उसकी एज कितनी है अभी? 8 साल है सर। 8 साल है तो उसने कहा क्या? उसने कहा कि पापा वो तो मैं तो जाऊँगा यहाँ से। उसके पापा भी हैं इत्तेफाक से, किसी किसी के होते हैं लेकिन उसके हैं। तो साहिल खान के क्या हैं? पापा भी हैं। अब जब पापा हैं, समझना बात को, समझना, उसके पापा हैं तो उसने पूछा, साहिल ने डायरेक्ट बिना बताए तो जा नहीं सकता। तो अब उसने पापा से कहा कि पापा वो तो मेरी नई मूवी रिलीज़ होने वाली है और मुझे मूवी देखने के लिए मुंबई जाना पड़ेगा। कौन से mm का प्रिंट है वो सर? 70 mm 60 mm जो भी है, उतने mm के प्रिंट में मुझे मूवी देखनी है वो अपनी। पापा ने कहा यार जाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको अकेला नहीं भेज सकते। इसको क्या नहीं भेज सकते? अकेला नहीं भेज सकते। फिर पापा ने कहा यार एक काम करो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। साहिल से क्या कहा कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो साहिल के पापा और साहिल दोनों निकले यहाँ से। कहाँ से? घर से। अब जब ये जा रहे थे तो इनकी मम्मी की पीछे से आवाज़ आई कि हम क्या करेंगे यहाँ पर? आप लोग जा रहे हो तो हम भी घूमने चलेंगे। तो साहिल की मम्मी भी साथ में हो गई। कितने लोग साथ में आ गए सर? 3 लोग। कौन कौन? साहिल, साहिल के पापा और साहिल की मम्मी। अब समझना बात को, तीनों लोग गए कहाँ पर? ट्रेन में। ट्रेन में बैठ गए जाकर। तो अपन कहाँ थे सर? कि सर साहिल अपने मम्मी पापा के साथ कहाँ पर बैठा? ट्रेन में। ट्रेन में कैसे बैठा? 1 2 रिजर्वेशन, तीनों रिजर्वेशन होंगे सर, अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। तो साहिल ने क्या देखा? समझना बात को। साहिल ने देखा कि हर स्टेशन या 4-5 स्टेशन के बाद 4-5 स्टेशन के बाद पापा क्या करते थे? इसके ट्रेन से उतर कर नीचे चले जाते थे। नीचे से कुछ खाने पीने के लिए ले आते थे, कभी इधर से कभी उधर से। या फिर साहिल रोने लगा कि नहीं यार मुझे तो भूख लग रही है, मुझे तो कुछ खाने को चाहिए। तो पापा क्या करते थे? समझना बात को। पापा के पास क्या एक जेब थी, पर्स रखे हुए थे, वो निकालते पर्स, 50 रुपये होते थे तो 50 रुपये दे देते। पर्स में थे सिर्फ और सिर्फ मान लो कितने? 200-300 रुपये। कितने थे? 200-300 रुपये थे। तो खर्च कितना कर रहे थे सर? वही 200-300। अब जैसे ही 200-300 ख़त्म होते तो उसके पापा क्या करते? इसकी मम्मी से बोलते हैं कि यार वो पैसे निकाल कर दो। इसकी मम्मी क्या करती? उस वाले से अपने, देखना वो अपना सामान रखे थे, सामान के अंदर पैसे रखे थे उनके, एक तो बैग के अंदर, और दूसरे पैसे साहिल के पापा के कहाँ रखे थे? उनके पर्स के अंदर, जेब में। तो यहाँ पर साहिल के पापा के पास कितनी जेब थी? 2 जेब। 2 जेब मतलब एक जेब और एक पर्स हो गया और दूसरा क्या हो गया? बैग हो गया। डन इतना। अगर पर्स में पैसे ख़त्म होते थे तो कहाँ से लेते थे? बैग से। पर्स में पैसे ख़त्म होते थे तो कहाँ से? बैग से। तो यही कहानी चलती रही। अब समझना बात को, वही चीज़ यहाँ पर है।
यहाँ पर क्या है कि मान लो साहिल के पापा के पास 2 जगह हैं। कितनी जगह हैं? 2 जगह। या ऐसा बोलो कि 2 पॉकेट हैं। कितनी है? 2 पॉकेट। एक है आप उनकी एक पर्सनल पॉकेट है जिसमें पर्स वगैरह रखा हुआ है। एक लूज़ पॉकेट है सामने वाली जिसमें खर्चे के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये रखे हैं। तो साहिल के पापा के पास कितनी? 2 जेब खर्च करने की, एक जेब और दूसरी जेब। अब समझना बात को, ये वाली जो जेब होगी, ऊपर वाली जो जेब होगी, इस जेब में क्या होंगे सर? छोटे मोटे खर्च के पैसे होंगे, 100-200 रुपये, 300 रुपये होंगे। इसमें से क्या होगा सर? इसमें समझना बात को, इसमें पापा क्या करेंगे? जो भी कुछ लेना होगा, कुछ भी सामान वगैरह लेना होगा, वो कहाँ से लेंगे? ऊपर वाली जेब से ही लेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पर अभी मान लो इस जेब में थे 250 रुपये, थोड़ी देर के बाद कितने? 230 रुपये बचेंगे। पक्का। और खर्च होंगे, कितने बचेंगे? 170। और खर्च हो गए, कितने बचे? 30-40 रुपये। डन इतना। वहीं पर मान लो ये एक जेब है जिसके अंदर रखे होंगे 50-1 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए। जो भी खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं? ऊपर वाली जेब से। ये तो एक तरीके से क्या है सर? ये तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड है बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ऊपर वाली जेब से आ रहा है। पक्का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो गई क्या? फिक्स्ड। ये क्या हो गई? फ्लक्चुएटिंग। ये क्या हो गई? फ्लक्चुएटिंग, जो फ्लक्चुएट हो रही है। अकाउंटिंग में हमने बोला कि 2 अकाउंट बनेंगे। एक का नाम होगा कैपिटल अकाउंट, जो एक तरीके से क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। एक अकाउंट कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। दूसरा अकाउंट का नाम क्या दिया हमने सर? करंट अकाउंट दिया। ये करंट अकाउंट में क्या होगा सर? अभी पैसे क्या होते रहेंगे? फ्लक्चुएट होते रहेंगे। अभी कुछ हैं, थोड़ी देर के बाद कुछ और होंगे, चेंजेस आते रहेंगे। चेंज आ रहे हैं तो कौन सा अकाउंट हो गया? करंट अकाउंट। अगर बिल्कुल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड अकाउंट हो गया। पक्का। तो क्या सर ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा क्या? तो समझना बात को, ऐसे नहीं है। अगर मान लो इस जेब में पैसे कम पड़ जाएंगे, अभी हो भी रहा था, क्या हो रहा था? इस जेब में पैसे कम हो रहे थे तो पापा क्या कर रहे थे? ये वाली जेब से निकाल कर यहाँ डाल रहे थे। या अगर पापा को मन नहीं कर रहा, पापा ने कहा कि यार अब कुछ खाना पीना नहीं है, तो जितने भी पैसे इस अकाउंट में होंगे पापा क्या करेंगे? इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? फिक्स्ड में। तो ऐसा भी हो जाता है। हम चाहें तो क्या फिक्स्ड अकाउंट से या कैपिटल अकाउंट से पैसे कहाँ पर? करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या अगर मान लो मन नहीं है, हमें एक ही जेब रखना है, या फिर उनका मन कर रहा क्या? अभी 2 जेब थी, थोड़ी देर के बाद मन करा कि नहीं यार ये 2 जेब का झमेला नहीं पालना, एक ही ठीक है। तो क्या करेंगे उनके पापा? इस जेब का जितना भी पैसा होगा उसको कहाँ पहुँचा देंगे? यहाँ पर पहुँचा देंगे। पक्का। कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी मेथड से हमें ये 2 अकाउंट बनाना है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड से देखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं ए और बी। कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं जिसका नाम है क्या? ए और बी। देखो इधर, ये कैपिटल अकाउंट बनाया। हमेशा यहाँ पर हम बात करेंगे तो कंबाइंड बनाएंगे। 12 की अकाउंटिंग में हमसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो भी कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं वो कैसे बनाएं? कंबाइंड बनाएं। मतलब एक ही अकाउंट में 2 लोगों का ट्रीटमेंट। जैसे हमने सब्सिडरी बुक्स में किया 11th क्लास में, सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या किया था सर? बैंक कॉलम, कैश कॉलम अलग अलग किए थे। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे। 2 नहीं 4 पार्टनर हैं तो 4 कॉलम बना लेंगे। 10 पार्टनर हैं तो 10 कॉलम। 2 पार्टनर हैं तो सिर्फ 2 कॉलम। यहाँ पर 2 पार्टनर हैं तो कितने कॉलम बनाएंगे? 2 बनाएंगे। दोनों साइड में, ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। अरे बोलो, ये और 2। पक्का। कोई भी दिक्कत यहाँ तक? ये डेबिट और ये क्रेडिट। ऐसे यहाँ पे लिखा 1 और 2। एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी। डन इतना? कोई भी दिक्कत? ये कॉलम किसका हो गया सर? सर ये कॉलम पर्टिकुलर का। डेट का कॉलम नहीं आएगा। JF LF लिखना है वो लिख सकते हो आप अपने हिसाब से अगर चाहिए तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं। वो भी सिर्फ इतना भी लिखोगे तो चलेगा यहाँ पे, पर्टिकुलर पार्टनर के नाम। डन इतना? 2 साइड हैं, कौन कौन सी सर? एक डेबिट साइड है और दूसरी क्रेडिट साइड है। अरे बोलो ना। ठीक है सर। अब देखना कौन सी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जरा देखो,
पार्टनर्स का पहले हम बात करें तो ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे उसको समझने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पर? 11th क्लास की बैलेंस शीट पर। 11th क्लास में हम लोग ने बहुत बैलेंस शीट बनाई। बैलेंस शीट के कितने साइड होते हैं? 2 साइड। कौन कौन से? कौन कौन से? एसेट्स और लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। सर एक एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड। जितने भी एसेट्स होते हैं सबका बैलेंस डेबिट होता है। जितने भी एसेट होते हैं सबका बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका बैलेंस कैसा होता है सर? उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। जितने भी एसेट्स हैं डेबिट बैलेंस, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं क्रेडिट बैलेंस। पक्का इतना? कोई दिक्कत? कैपिटल आता था सर बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल कहाँ आता था? बैलेंस शीट के अंदर आता था। किस साइड में आता था? एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में? एसेट साइड में कि लाइबिलिटी साइड में? सर लाइबिलिटी साइड में लिखते थे हम। हमने पहले भी डिस्कस किया था 2 टाइप की लाइबिलिटी, एक इंटरनल दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी को ही हमने क्या नाम दिया था? कैपिटल नाम दिया था। इंटरनल लाइबिलिटीज़ को ही हमने क्या बोला था? कैपिटल। तो समझना बात को। कैपिटल कहाँ पर आता है? सर लाइबिलिटी साइड में आता है। किस साइड में आता है? लाइबिलिटी साइड में। सारी की सारी लाइबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है? सर क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। जब वो क्रेडिट बैलेंस होता है तो किस साइड में आएगा? सर क्रेडिट साइड में आएगा। किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ पर मैंने आपको याद करवाया था, इस साइड में होता तो टाटा लिखते हैं, टाटा का 2। इस साइड में है तो बाय बाय, पहले टाटा फिर बाय बाय। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है तो पहले हम लोग क्या करते हैं? कहाँ गया वो चौथा बंदा, 5वां बंदा? क्या कौन था? प्रांशु। तो पहले वो क्या करता था सर? पहले बीड़ी पीता था। पहले क्या करता था? बीड़ी पीता था, फिर सीढ़ी चढ़ता था। तो पहले बीड़ी पीता है मतलब ओपनिंग में क्या जाएगा? टू बैलेंस बीडी। क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। जितना भी हो वो आ जाएगा यहाँ पर। ज़रूरी नहीं सर इतना हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खुद दे देते हैं डेबिट बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में बोल देते हैं, उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिए डेबिट बैलेंस। तो बैलेंस बीडी ज़रूरी नहीं यहाँ लिखो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि 99% केसेस में ओपनिंग बैलेंस जो रहेगा पार्टनर का वो किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। क्या लिखोगे आप वहाँ पर? बाय बैलेंस बीडी। पक्का? अभी मैंने आपको बताया कैपिटल बैलेंस शीट में कहाँ पर आता है? कैपिटल बैलेंस शीट में किस साइड में आता है? सर लाइबिलिटी साइड में। हम लोग ने अकाउंटिंग का रूल पढ़ा था मॉडर्न के हिसाब से। मॉडर्न के हिसाब से हमने क्या देखा कि या तो चीज़ें बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, या तो बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं। एसेट बढ़ता था तो डेबिट करते थे, पक्का। लाइबिलिटी बढ़ती थी तो क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। और कैपिटल भी कहाँ आता है? लाइबिलिटी साइड में। मतलब सर कि कभी भी इस दुनिया में कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? सर क्रेडिट करेंगे। कैपिटल बढ़ेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो सर कभी भी पार्टनरशिप का जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, किसी भी वजह से अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसको कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। एक्चुअली वो पूरी जनरल एंट्रीज़ वगैरह का खेल है, लेकिन मैं आपको यहाँ रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करवाने की कोशिश कर रहा हूँ? रटवाने की। क्या बोला मैंने आपसे कि कभी भी अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अगर डिक्रीज होगा तो सर डेबिट साइड में लिखेंगे। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में। इंक्रीज कैसे हो सकता है सर? कब इंक्रीज होता है? तो अभी हमने देखा था पार्टनर को मान लो क्या दे दिया हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। लिखा है यहाँ पर हमने क्या? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या मिल सकता है पार्टनर को जिससे बैलेंस बढ़े इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा? और क्या लिख सकते हैं? अरे किस वजह से पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा? अरे पार्टनर के पास पैसे कब जाएंगे? सर सैलरी दे दी, लिखा है यहाँ पे बाय सैलरी। कमीशन मिल गया है सर, बाय कमीशन। इसके अलावा भी कुछ और मिला, लिख दिया यहाँ पर बाय अदर रेम्यूनरेशन। पक्का? कोई दिक्कत यहाँ तक?
डन। वहीं पे ये और भी चीज़ें जितनी भी आएंगी, ऐसी कोई भी वजह जिसकी वजह से पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। अब सुनो, प्रॉफिट आ गया, लास्ट में प्रॉफिट बचता था, प्रॉफिट भी क्या, जो भी प्रॉफिट बचता था P&L एप्रोप्रिएशन में वो भी हम पार्टनर्स को पे कर देते थे, तो प्रॉफिट भी आएगा, उससे भी कैपिटल बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और लिख दी, क्या, बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र भी लिख सकते हैं, बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र। क्या लिखा हमने, बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र। इसके अलावा भी हो सकता है सर कैपिटल और कैसे बढ़ सकता है सर, पार्टनर घर से पैसा लेकर आ जाए फर्म के पास, पार्टनर क्या कर दे, घर से पैसा लेकर आ जाए, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, लिखा यहाँ पे बाय एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, या उसकी जगह मैंने लिख दिया बाय कैश, कैश लेकर आ रहा है तो क्या लिखा यहाँ पर, बाय कैश। कम कैसे हो सकता है, तो अभी बताया सर, कैश लेकर आ रहा है तो पैसे बढ़ेंगे, मान लो पैसे निकाल ले, वो विड्रॉ कर ले, ड्राइंग कर ले, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग या फिर टू कैश। क्या लिखा हमने, टू कैश। और कैसे कैपिटल कम हो सकता है सर, कैश निकाला मतलब ड्राइंग करी, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो मैंने आपसे बताया था आपको क्या, कि हम पार्टनर से ड्राइंग चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, तो सर वो भी डेबिट साइड में आएगा, जिससे उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। लिखा मैंने यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा और क्या हो सकता है सर, लॉस हो गया, प्रॉफिट बांट रहे थे तो कैपिटल बढ़ रहा था, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कम होगा तो डेबिट साइड में, पक्का। तो क्या लिखा यहाँ पर मैंने, टू इंटरेस्ट टू लॉस ट्रांसफ़र। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, टू लॉस ट्रांसफ़र। उसके अलावा भी सर कोई भी चीज़ होगी, अगर इसके अलावा भी कोई भी चीज़ होगी जिसकी वजह से कैपिटल का बैलेंस कम होगा, डेबिट साइड में लिख देंगे, पक्का। उसके अलावा ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा है तो क्लोजिंग इस साइड आ जाएगा, ज़रूरी नहीं, वो भी 99% केस में कैपिटल अकाउंट में तो यहीं आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर मैंने, टू बैलेंस CD, बड़ी पीली, अब सीढ़ी चढ़ गया, डन। इतना ये हो गया सर, क्या, कैपिटल अकाउंट हो गया, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। लिखो इतना।